Hi guys, I am Harti Gupta. You all are welcome to my channel. Our today's topic of this video is section 169 that mainly deals with the removal of director. Through this video, you will learn about how you can remove any of the director of the company. See, friends, removal of the director of any company, it means something is wrong that has happened to that company. Due to that reason, we are going to remove the director of that company. So, I will tell you what are the procedure through which you can easily remove the director of the company. See, there is two condition. First condition is that in first condition, if company want, then company can remove director of the company. In that case, the company have to pass ordinary resolution. It means majority of the approval is required to obtain from the shareholders. तो फर्स्ट केस में अपने ये देखेंगे कि या कंपनी अगर चाहे देन इन दैट केस कंपनी कैन ऑल्सो रिमूव द डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा मीटिंग बुला के. इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कंपनी कैन नॉट रिमूव दैट डायरेक्टर विच आर अपॉइंटेड बाय द ट्राइब्यूनल्स. जिसको ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है कंपनी में उस डायरेक्टर को जो है ना कंपनी जो है रिमूव नहीं कर सकता है. उसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड हो रहे हैं फॉर सेकेंड टर्म तो इन दैट केस रिमूवल इज़ ओनली पॉसिबल बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. हेयर यू हैव टू ऑब्टेन अ स्पेशल रिजोल्यूशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का केस आता है तो हमें ये याद रखना है कि अपने को स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना है. और अगर इन जनरल किसी डायरेक्टर को हटाना है तो इन दैट केस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट. दिस वाज द केस आई वाज mainly talking about where you are, or I mean where company is removing the director. And the second case that is arises that when company is not going to remove that director, rather company has received any notice from the shareholders of that company to remove that director. ऐसा भी केसेस होता है ना कि कंपनी जो शेयर होल्डर्स से नोटिस रिसीव किया है कि उस डायरेक्टर को पर्टिकुलर डायरेक्टर को रिमूव करना है. बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को कि या ये डायरेक्टर जो है कंपनी में काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि इस डायरेक्टर की वजह से कंपनी में कुछ फ्रॉडुलेंट हो रहे हैं. देन इन दैट केस कंपनी को जो है ना शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन दे सकता है, नोटिस दे सकता है कि इस डायरेक्टर को हटाया जाए इस कंपनी से. So it is only possible by receiving of a special notice by the company from the shareholders. So shareholders को first of all what they have to do, shareholders को जो है ना special notice send करना पड़ेगा at least 14 days before the meeting. अगर आज मीटिंग करना है उसके 14 डेज़ पहले शेयर होल्डर्स जो है स्पेशल नोटिस देंगे. जैसे ही शेयर होल्डर्स का नोटिस कंपनी को रिसीव होगा, कंपनी क्या करेगा, उस नोटिस को पढ़ने के बाद कंपनी एक नोटिस इशू करेगा. कंपनी जो नोटिस इशू करेगा वो सिंपली वही वाला नोटिस होगा जैसे हम लोग ईजीएम बुलाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो बुलाते हैं उसमें जो अपने नोटिस सेंड करते हैं. तो इन द सेम वे यहाँ भी कंपनी जो है नोटिस सेंड करेगा सारे मेंबर्स को नोटिस के लिए नोटिस देकर बुलाएगा. और ये नोटिस जो है ना एटलीस्ट 7 डेज़ बिफोर द मीटिंग होना चाहिए. अब कंपनी ने जो है नोटिस भेज दिया, कंपनी के पास अगर कम टाइम है तो कंपनी के पास कम टाइम होने के अलावा सपोज दैट कंपनी के पास कम टाइम है एंड शेयर होल्डर्स बहुत हैं, तो इस केस में क्या करेगा कंपनी जो है ये पब्लिकेशन भी कराएगा. इसके लिए एडवर्टीज़मेंट देगा कंपनी इन वन ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड सेकेंड इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर. थर्ड स्टेप इज़ व्हाट दैट कंपनी शुड ऑल्सो इंटीमेट रिगार्डिंग दिस रिमूवल मैटर टू द कंसर्न डायरेक्टर. ऑब्वियसली कंपनी जो है जिस डायरेक्टर को हटाया जा रहा है उसको तो इंटीमेट तो करेगा ही ना. तो कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा कंसर्न डायरेक्टर को
कि या हमारे कंपनी में ईजीएम होने वाला है एंड ऐसा ऐसा अप्रूवल, ऐसा ऐसा नोटिस आया है शेयर होल्डर्स के थ्रू कि आपको रिमूव किया जाए। जब कंपनी नोटिस दे दिया सारे मेंबर्स को, कंपनी ने इंटीमेट कर दिया डायरेक्टर को जिसको हटाया जा रहा है, उसके बाद अब टाइम आता है मीटिंग होल्ड करने का। मीटिंग यहाँ पे जनरल मीटिंग कहने का मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में बात हो रहा है। उस मीटिंग में डायरेक्टर को बुलाया जाएगा, सारे मेंबर्स आएंगे और उस मीटिंग में अपने को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, दैट इज़ मेजोरिटी ऑफ द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स वी हैव टू ऑब्टेन। एंड ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग उसको रिमूव कर देंगे डायरेक्टर को। ऑब्वियसली डायरेक्टर के पास भी कुछ राइट है, तो डायरेक्टर को बोलने का मौका दिया जाएगा। सो डायरेक्टर विल हैव राइट टू होल्ड। अब डायरेक्टर जो अपना इसमें ये बोला जा रहा है, इस सेक्शन में ये भी बोला जा रहा है कि रिटेन रिप्रेजेंटेशन जो है डायरेक्टर देगा कि क्यों उसको ना हटाया जाए। एंड ऑब्वियसली वो रिटन रिप्रेजेंटेशन है, अगर चाहेगा कंपनी के पास अगर टाइम रहेगा तो कंपनी उस मीटिंग में रीड आउट करेगा। ये सारा प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद कंपनी का काम है कि जो डायरेक्टर रिमूव हुआ है रिगार्डिंग दैट it is the duty of the company to intimate those information to ROC. Now how company will inform these information to ROC? So here the option is that the company have to file form number DIR 12 and that form should be filed within 30 days of passing of resolutions. तो आपका जब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है उसके 30 डेज़ के अंदर जो है कंपनी को फाइल करना पड़ेगा DIR 12। ये प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर जो है कंपनी उस वक्त फॉलो करेगा जब कंपनी को नोटिस मिला है शेयर होल्डर्स के थ्रू कि इस डायरेक्टर को हटाना है। जो पहला प्रोसीजर मैंने बताया था दैट वाज फॉर कि कंपनी ने कोई नोटिस नहीं रिसीव किया है, कंपनी हटा रहा है। So this was one of the simple process how you can remove the director of any of the company. Thank you friends, thank you so much for watching this complete video. I hope you like this, and if you like this then please like, share and subscribe my video. Thank you.